मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि पुलिस कभी-कभी कोर्ट को प्रॉम्प्ट करती है और कहती है कि मैं नार्को टेस्ट करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ डिपेंडिंग अपॉन ऑफिसर। और बहुत बार कोर्ट जो है वो पुलिस की बातों में आ जाता है और ये भूल जाता है कि एक इंडिविजुअल जो केस में इन्वॉल्व है उसका क्या वॉलंटरी एक्सेंट लिया गया है, क्या नार्को टेस्ट कराना डायर नीड है या सिचुएशन ऐसा आ गया हो कि बिना नार्को टेस्ट के अब कुछ होने वाला नहीं, एंड दैट टू विद वॉलंटरी परमिशन। मित्रों, सेल्वी वी वर्सेस कर्नाटका का केस है 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गाइडलाइन भी दिया था कि नार्को टेस्ट जो है वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, एंड जो एक एक्यूज्ड है उसका भी राइट टू लिबर्टी है, नंबर वन, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, नंबर टू, एंड अंडर आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 आप किसी इंडिविजुअल को खुद अपने ही आप को गुनाह नहीं करवा सकते, इवन अगर वो नार्को टेस्ट में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो देता है और वो फैक्ट्स अगर उसी के अगेंस्ट जा रहे हों, तो ये प्रिवेंट करता है सेल्फ इंक्रिमेशन। मतलब ये कि आप किसी बंदे को खुद से गुनाह कबूल नहीं करवा सकते और उसकी अपने आप के खिलाफ में वो गवाह नहीं दे सकते, और ऐसा अगर होने लगा तो पुलिस मार पीट के हर कोई से गवाही लेना शुरू कर दे। तो मित्रों, ये केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये बिहार से आया है, वैशाली जिले के महुआ सब डिवीजन से। महुआ में एक इंसान है जिसका नाम है अमलेश कुमार, और अमलेश कुमार अपनी पत्नी के साथ अयोध्या जा रहा था। इस बीच में पत्नी नेचर कॉल करने के लिए बस से उतरी और महुआ में से गायब हो गई। ये अगस्त 2022 का मामला है। ये डेट्स हैं। अगस्त 21 को ये नेचर कॉल के लिए बस से उतरी, कहीं जा रहे थे अयोध्या के समय में, महुआ में भवानी चौक है वहां, और हस्बैंड अमलेश कुमार उसके बाद से वहां से गायब हो गया। अब ढूंढते ढूंढते अपनी पत्नी को, या क्या इंसिडेंट हुआ नोबडी नोज। 3 दिन के बाद जो महिला थी उसके छोटी बहन ने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर में एक्यूज किया कि ये डॉरी डेथ है, उसको सरयू नदी में मार के फेंक दिया गया है। पुलिस ने विटनेस के रिकॉर्ड्स में ये भी कहा है कि विटनेस एक्सेप्ट किया है को अक्यूज्ड अमलेश कुमार के फादर, जो ससुर हुए लड़की के, और उसकी सिस्टर, उसका भाई, मदर, जो कुछ भी को एक्यूज्ड उस केस में इन्वॉल्व है, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि उसको मार के फेंक दिया है। अब ये केस बेल के लिए गया तो बेल तो को अक्यूज और लोगों को मिल गया, लेकिन अमलेश कुमार को बेल नहीं मिला। जब अमलेश कुमार को लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिला तो केस पहुंचा पटना हाई कोर्ट। अगस्त 2023 में, नवंबर में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के दौरान जब डिटेल में बातचीत होने लगी उसके बेल कंडीशंस की, तो महुआ एसडीपीओ जो कोई महिला है, उन्होंने केस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि डेड एंड आ गया है और कुछ क्लू नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम इनका नार्को टेस्ट करा ले और रिपोर्ट मैं आपको सबमिट कर दूं। तो इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने अमलेश कुमार का परमिशन नहीं लिया, ना ही उसकी हमराजी ली। कोर्ट ने एसडीपीओ के इस प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हुए कहा कि ठीक है, अब अगले डेट जुलाई को दिया 2024 को, आप जुलाई में नार्को टेस्ट सबमिट कीजिए। अब इस बात से एग्रीड होकर अमलेश कुमार सुप्रीम कोर्ट आए और उनका यही कहना था कि नार्को टेस्ट में एक तो ऐसे ही नार्को टेस्ट इज नॉट एन एंड, और दूसरा बिना मेरे कंसेंट के, बिना मेरे हमराजी के मेरा नार्को टेस्ट आप कैसे करवा सकते हैं, और ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में, बिकॉज राइट टू लिव विद डिग्निटी एवरीबॉडी हैज। कोर्ट ने, जस्टिस करोल और जस्टिस प्रसन्ना ने इस पर सुनवाई करते हुए नए डेट्स दिए और एक अमेकस अपॉइंट किया मिस्टर गौरव अग्रवाल को। अब सवाल ये था कि नार्को टेस्ट क्या मैंडेटरी है या इवन वॉलंटरी जो नार्को टेस्ट किया जाता है, क्या उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ह्यूमन डिग्निटी एंड वैल्यूज को खत्म कर दिया जाए और उस पर आंख बंद करके बिलीव कर लिया जाए और उसको हम प्रूफ बना के प्रेजेंट करते हैं, दैट टू नॉट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय लोअर कोर्ट और जो पुलिस है उसके द्वारा। ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये बेल का कंडीशन, बेल के लिए अप्लाई किया गया और बेल के लिए आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, एंड दैट टू लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वेस्टिगेशन, एंड दैट टू बाय हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट का काम ट्रायल करने का काम है? अब ये उठा सवाल। तो गौरव अग्रवाल ने कुछ पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। वो पहला पॉइंट था
कि क्या नार्को टेस्ट एनएचआरसी के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। दूसरा था इट जो कंसेंट, जो परमिशन लिया गया है वो मस्ट बी फ्री विदाउट एनी क्वेश्चन, एंड इट इज नॉट ए लीगल राइट। इफ अगर मान लीजिए जिस बंदे के साथ ये कहानी बन रही है और वो वॉलंटरी करना चाह रहा है, तो वो लीगली इस बात को वॉलंटरी नहीं इन्फोर्स कर सकता कि मेरी मर्जी में मुझे नार्को टेस्ट कराना है। और ये नार्को टेस्ट का रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं बन सकता, और ये फैक्ट्स जो इसको एडमिशन के बाद जो कोरोबरेट होंगे, उसके एडमिशन जो उसने किया है उसके बाद, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ना कि प्योरली उसके नार्को एनालिसिस को। अब मित्रों, यही बात जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को प्रेजेंट करने के बाद मामला ये उठा कि 3 सवाल उठे, लीगल सवाल। कैन कोर्ट्स अलाउ पुलिस रिकमेंडेटेड नार्को टेस्ट, मतलब ये कि क्या पुलिस रिकमेंड कर सकती है नार्को टेस्ट, और क्या वॉलंटरी नार्को टेस्ट एलोन कैन लीड to conviction, or does accused has any legal right to enforce this narco test? ये 3 सवाल कोर्ट के सामने थे। तो जस्टिस करोल, संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना ने इस पर डिटेल में एनालिसिस किया, और फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखते हुए इस पे चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट जो है वो कन्विक्शन टूल नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का जो केस था उसका रेफरेंस लिया गया, और नार्को स्टेटमेंट को कहा गया कि ये कन्फेशन नहीं हो सकता, क्योंकि नार्को टेस्ट के दौरान में बंदा फुल कंट्रोल में नहीं होता और वो अंडर इन्फ्लुएंस होता है, और जब तक पोस्ट नार्को वैलिड एविडेंस तैयार नहीं होते उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। और जो ड्यू प्रोसेस है या हार्ड जो एविडेंस तैयार किए जाते हैं नार्को टेस्ट को, उसके लिए शॉर्टकट के तौर पर नहीं लिया जा सकता। अब इसके बाद बेंच ने यह भी कहा कि ये जो ऑर्डर पटना हाई कोर्ट ने दिया है ये गलत ऑर्डर है, और उसको स्टक डाउन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीइंफोर्स किया कि वॉलंटरी नार्को इज नॉट द राइट, इट कैन नॉट बी टेकन एज कंडीशन फॉर बेल, एंड बेल को अगर ग्रांट नहीं किया जा रहा है तो जो लीगल प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन का है, वो करें, ना कि शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करें। मित्रों, इस पे ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जज ने कुछ पॉइंट्स कहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए समझना भी। पहला उन्होंने कहा कंसेंट मस्ट बी फ्री, इन्फॉर्म्ड एंड जुडिशियली एग्जामिन्ड, मतलब ये कि वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, एंड वो जुडिशियल एग्जामिनेशन होगा, ना कि पुलिस एग्जामिनेशन करेगी कि भाई नार्को टेस्ट में कर देती हूँ और बात खत्म। महुआ की ये जो एसडीपीओ है कुछ ज्यादा स्मार्ट है, शी हैज ओवररूल्ड ऑल फंडामेंटल राइट्स एंड जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको, एनएचआरसी के गाइडलाइंस को, सब बेकार। और कोर्ट ने यह भी कहा कि साइंटिफिक टूल को आप लेकर आप इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट बन सकता है, बट वो ह्यूमन कंडीशंस को ओवररूल नहीं कर सकता। सो उनका ये कहना था कि साइंटिफिक टूल कैन नॉट ओवरराइड आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 इन द सेंस कि हम खुद ही अपनी गवाही अपने खिलाफ में नहीं दे सकते। और दूसरा है आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को जब मन में आया नार्को टेस्ट करा दीजिए, अगर ऐसा होने लगे तो पूरा भारत में नार्को टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और इस लिबर्टी को, इन्वेस्टिगेशन को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, साइंस कैन नॉट शॉर्टकट जस्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आए मित्रों। अब इसका जो इम्प्लीकेशन है भारत के अभी तत्काल में जो इन्वेस्टिगेशन का माहौल है और शॉर्टकट लेने की कोशिश की जाती है, या क्रूकेट तरीके से पुलिस जो है वो परमिशन ले लेती है या फोर्स करके वो एक्शन भी ले लेती है और बोलती है कि ये तो फ्री विल है, एसेट्रा एसेट्रा, और पुलिस को लगता है कि नार्को टेस्ट से सब कुछ हो जाएगा और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन को शॉर्टकट बना देगी। मित्रों, इस चीज को इस पर्टिकुलर जजमेंट में कोर्ट ने रीइंफोर्स किया है, और मैं आपको फिर से 5 इंपॉर्टेंट मुद्दे जो इस पर्टिकुलर जजमेंट में आए हैं उसका आपको सार देता हूं, और आपको मौका मिले तो इसको ठीक से जाएं और पूरे वीडियो को देखें और अपने विचार और कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में दें, और हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, जो सबसे पहला है, नार्को एनालिसिस कैन नॉट वर्क एज ए शॉर्टकट टू जस्टिस।
नंबर 1। दूसरा, पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी को अपहेल्ड किया गया है। आप जब मन किया तब किसी को पकड़ के नार्को एनालिसिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। और ये जो इन्वेस्टिगेटिव डिसिप्लिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि जल्दी में कोई इन्वेस्टिगेशन करके ओवर रूल कर दीजिए सब चीज को। और जो इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो ड्यू प्रोसेस है कानून का, उसको आप शॉर्टकट तरीके से ओवर रूल करके जो मन में आए मनमानी नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ गार्ड तैयार किया है कि मिस यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक जो है वो एक सेफ गार्ड की तरह भारत की जनता के सामने में आता है। और ये सारे मुद्दे जो है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बखूबी से भारत की जनता के ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखते हुए ये जजमेंट दिया है। और ऑल्दो अमलेश कुमार को अभी तक बेल नहीं मिली है, लेकिन जो डायरेक्शन दिया गया है और जिस तरीके का पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई है नार्को एनालिसिस करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवालिया निशान खड़ा करती है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक उस इंडिविजुअल लेडी का लाश नहीं मिलेगा, डेड बॉडी नहीं मिलेगा, तब तक आप एज्यूम नहीं कर सकते कि वो मर गई। तो इसलिए मर्डर का केस नहीं चल सकता, मिसिंग केस आप कीजिए, और जब वो केस आप सॉल्व कर ले, अगर उसमें उसको अमलेश कुमार को अगर गलत पाया गया तो सजा दीजिए। नंबर 3, ये भी हो सकता है कि अमलेश कुमार से वो छुटकारा पाना चाह रही हो लेडी, वो कहीं और डिसिपियर हो गई, या ये भी हो सकता है अमलेश कुमार ने सचमुच में उसका कत्ल कर दिया और छुपा दिया एंड दैट नोबडी नोस, या ये भी हो सकता है कि उसकी फैमिली ने, हमने लड़की की फैमिली ने अमलेश कुमार से किसी पुराने खुंदस का या जो आपस में नहीं बन रही हो, या उसको छुपा दिया हो कहीं और, उसका ट्रांसफर कर दिया हो दूर किसी और के पास, ताकि एक दूसरे से अलग रह सके और छुटकारा पा सके। बहुत सारे सवाल उठते हैं मित्रों इस केस में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि नार्को एनालिसिस शॉर्टकट निकाल के हम एविडेंस तैयार कर लें और उसको कभी जेल से बाहर ही नहीं निकलने दें, और इतने हद तक कोई ऑफिसर प्रोएक्टिव हो जाए अगर किसी केस में, तो समझिए कि कहीं ना कहीं कोई दाल में काला है। या तो बहुत ज्यादा सबूत मौजूद हो उसके पास जो कि विजिबल नहीं हो रहा हो, उसके लिए वो नार्को एनालिसिस करना चाह रहा हो, या ऊपर से प्रेशर हो, या कुछ और कहानी हो। लेकिन मित्रों, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें मित्रों, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, गुड बाय एंड आडियोस। और मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे।